हम लोग जब अधिकारियों से या मंत्री से, विधायक से, किसी से मिलना जुलना होता था तो हम लोग हर जगह से प्रयास करके जब थकते थे तो इनके पास जाते थे, सर हमारी मुलाकात करवा दीजिए। तो एक दिन 2 दिन ये टालते थे। पहले इनको भी नहीं पता था हमारा मामला सही है कि गलत है, कि पॉलिटिकल है, हम फर्जी ओबीसी एससी का गाना गा रहे हैं, हमारा सही है कि नहीं मामला। एक बार आंदोलन के दौरान ही इन्होंने थोड़ा सा भीड़ यहाँ देखी, 6 सितंबर याद होगा जब चंद्रशेखर भाई यहाँ आए थे, बहुत भीड़ थी। आप सब लोग बहुत लोग नहीं रहे होंगे, तो जो रहे थे यहाँ पे उनको पता होगा कि उस समय था यहाँ का। तो यहाँ पे आए थे, इन्होंने मुझसे एक बात कही थी। चंद्रशेखर भाई यहाँ बैठे थे, इन्होंने हमको और अमरीश भाई को अकेले बुलाया और ये जगह नहीं जहाँ हम लोग बैठे थे वहीं पे, और हम लोगों से एक बात कही कि आपके पास 2 रास्ते हैं, आपकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि उतना हमारे पास प्रशासन नहीं है, और अगर हम आपको रोकने की कोशिश करेंगे और आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो इतनी संख्या आपकी है कि हम आपको रोक नहीं पाएंगे। आप ये बैरियर तोड़ डालो, आपको विधानसभा जाना हो, मुख्यमंत्री आवास जाना हो, आप जाओ, मैं मना नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास फोर्स नहीं है, मैं एक्चुअली में आपको बता रहा हूँ। और दूसरा रास्ता ये है कि थोड़ा सा मुझे अगर आप टाइम दे दोगे तो मैं प्रमुख सचिव से लेके मुख्यमंत्री तक आप लोगों की मुलाकात करवाऊँ। तो हम लोगों ने कहा कि सर आप इस बात को, जैसे अभी कुछ लोग हमारे भाई कह रहे थे कि आप लिखित में दीजिए, तो हमारी भी यही उनके सामने शर्त थी कि इतना बड़ा हमारा आंदोलन है, आज तो हम सुपर पावर हैं, हमारे आगे तो अमेरिका भी आज पहले इतनी शक्ति है हमारे पास, मैन पावर इतने संख्या। ये नहीं पता था कि उसमें 90 थे, कल पेपर में खबर छपे कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया उपद्रव, तो उसमें अध्यापक कहाँ गए, 69,000 शिक्षक भर्ती के कहाँ गए, आरक्षण पीड़ित कहाँ गए, कोई खबर बनती नहीं बनती ना। तो उन्होंने दूसरा रास्ता हम लोगों को ये बताया कि अगर थोड़ा सा हमें मौका दोगे तो हम ये काम कर लेंगे और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो मुझे तो नहीं यकीन था, लेकिन अमरीश भाई ने कहा कि सर अगर हम आपके ऊपर यकीन करें तो किस वजह से करें और ना करें तो क्यों करें। दोनों हमारे सामने प्रश्न है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम इस भीड़ को शांति से जाने देंगे, लेकिन शर्त यह है सर कि हमारी मीटिंग अगर कैंसिल हुई तो दोबारा चंद्रशेखर भाई आए ना आए, लेकिन सर हम लोग यहीं को गार्डन के बाहर आत्मदाह कर लेंगे और आपका नाम लिख के आत्मदाह करेंगे। जो जिस लाइन में बात हुई तो वो लाइन मैं आपको बता। तो उन्होंने कहा कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी, अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं मुलाकात करवाऊँगा। 6 सितंबर के बाद ये हम लोगों को लेके, हमने फ़ोन भी नहीं किया, हमने कहा 2-4 दिन टाइम लगेगा। उनका खुद फ़ोन आया, हाँ हाँ 10 मिनट अरे यार वो आज आपको तो इनका खुद फोन आया मेरे पास और उन्होंने ये कहा कि आप लोग 5 लोग चले आइए, प्रमुख सचिव साहब के पास आपको चलना है। तो हम लोग हैरान थे कि यार हम लोगों ने प्रयास भी नहीं किया, उन्होंने फ़ोन किया। और आप सबको याद होगा उस मीटिंग में हम लोगों ने भास्कर को भी फ़ोन करके बुलाया था कि आप आइए उस मीटिंग में चलना है। आपको याद होगा 2 लोग थे, हम लोगों ने भास्कर को फ़ोन करके बुलाया क्योंकि इन्हीं का सजेशन था कि अगर सलूशन चाहते हो तो सारे लोगों को एक साथ लेकर एक संयुक्त डेलीगेशन बना के आओ, बात हो सकती। हम लोग प्रमुख सचिव पास गए, हमारी बात रखने से पहले इन्होंने प्रमुख सचिव साहब से हमारा परिचय कराया कि सर इनके मुद्दे को मैंने समझा है और इनका वाजिब मुद्दा है और ये हल होना चाहिए सर, और अगर आप कर देंगे तो सर तो ये मेरे लिए समझ लीजिए विभाग में इतने दिन कार्यरत होने के बाद ये एक उपलब्धि जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि आप एज ए पुलिस ऑफिसर मेरे पास आए हैं कि इनके गार्जियन, तो उन्होंने कहा कि सर आप दोनों समझिए, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम मैंने समझी है कि सर ये जेन्युइन इनकी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो वो पहली मीटिंग थी जहाँ से इस लिस्ट के आने की शुरुआत हुई थी, जब प्रमुख सचिव ने हम लोगों की बात को पहली बार बहुत अच्छे से सुना था और ये कहा था कि जो बातें आप कह रहे हैं मैं इसकी अपने स्तर से जांच कराऊंगा, अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो मैं उन सभी अधिकारियों को बुलाऊंगा जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं और इस पर मैं सलूशन भी निकालूंगा। तो प्रमुख सचिव साहब और सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल साहब, इन दोनों लोगों ने हमारे आने के बाद आपस में मीटिंग की, और क्योंकि उस मीटिंग में प्रमुख सचिव साहब, डायरेक्टर सर्वेल विक्रम सिंह और सचिव परिषद तीनों लोग मौजूद थे। तो हमारी मीटिंग होने के बाद इन लोगों ने मीटिंग की और प्रमुख सचिव साहब ने इनके पास ये मैसेज भेजा था सर के पास कि जो बात आप बता के गए हैं उन बच्चों की पीड़ा जायज़ है और ये बात जब भी मुझे मौका मिलेगा, हालांकि मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूँगा, लेकिन जब भी अगर मुख्यमंत्री जी से जानकारी चाहिए जाएगी मुझसे तो मैं ये बात उनसे बताऊँगा कि इसमें कुछ गुंजाइश है। ये बात इन्होंने बोली। उसके बाद जब दोबारा हम लोगों का आंदोलन हुआ और मुख्यमंत्री जी की बात
उठी तो सबसे पहले जिन्होंने ये बात बताई थी कि सर इस मामले में गुंजाइश है, उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बुलाया गया। मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा, क्योंकि उसके पहले मुख्यमंत्री जी पूछ चुके थे, तब वो हमारे जो दूसरे वाले मंत्री जी थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि बिल्कुल एक एक पद पूरे ईमानदारी से, पारदर्शिता से और आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए किया गया है, जैसा वो मीडिया में बोलते थे। और उन्होंने फिर मुख्यमंत्री को समझाया, पहले हमने लिस्ट को ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ये जैसे वो बताते थे, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो बेहतर बताते थे। जैसे वो बताते ना, ऐसे काटा ऐसे काटा, वो मुख्यमंत्री जी को समझा चुके थे। प्रमुख सचिव साहब ने कहा ना इसमें गुंजाइश है। तो जब दोबारा मंत्री जी को बुलाया गया तो जो मंत्री जी ने बताया, मैं वो बात बता रहा हूँ। डेलीगेशन का और कोई साथी यहाँ पे नवनीत होंगे, नवनीत बताएंगे, नवनीत है भी, ये बताएंगे आपको। तो हर मीटिंग में नवनीत साथ थे। तो मंत्री जी जब दोबारा हम लोगों से मिले, उन्होंने बताया कि यार जब मुख्यमंत्री जी को ये पता चला कि गलतियाँ हुई हैं, मुख्यमंत्री जी मुझे दोबारा बुलाया और ये पूछा कि सतीश जी आप तो कहते कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है और आज कैसे गड़बड़ी पता चल रही है। कह रहे हैं 10 मिनट मुख्यमंत्री जी, हम और मुख्यमंत्री जी से कोई था नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुझसे बात तक नहीं की। और फिर लास्ट में मैंने हिम्मत, मैंने अब इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। कहने का मेरा ये मतलब है कि एक टेबल पे वार्ता के बाद ही सारी चीज़ें घटी थी। तो वही मंत्री जो कहते थे ना कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते थे और हम लोग रिपोर्ट लेकर उनके घर जाते थे, वही मंत्री जी हम लोग बिना किसी को जानकारी दिए अनऑफिशियल मीटिंग, और वही प्रमुख सचिव के जो उनका कार्यालय था तब ये विकास परिषद कार्यालय में भी वो संबद्ध थे, वो भी उनके पास प्रभार था, उनके यहाँ मीडिया के कैमरों से बचते बचते चोरी चुपके मीटिंग हुई थी। हम लोग उसमें शामिल रहे और वहाँ उन्होंने अपनी गलती मानी और ये भी कहा कि पूरे विभाग की तरफ से मैं आपसे गलती मानता हूँ और आपको आपका हक मिलेगा। 16 तारीख को आप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, कभी अपने लोगों को ये नहीं बताएंगे कि 23 तारीख को आपको मुख्यमंत्री से मिलना है। तो हम लोगों को 3 दिन 4 दिन पहले ही पता चल गया था कि 23 तारीख को हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है, लेकिन हम लोगों ने किसी को बताया नहीं था आप लोगों को। यहाँ तक कि जिस दिन मिलना था उस दिन भी किसी को नहीं पता था कि आज हम मिलने जा रहे हैं। जब यहाँ से निकल गए हम लोग, जब मुख्यमंत्री आवास पहुँचे, फिर जाके जब फोटो पड़ी तब ये पता चला कि आज हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। ये लोग धरने में थे, इनको तक नहीं पता था कि हम लोग आज मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मेरी इतनी सारी बातों का लब्बो आप सिर्फ इतना सही मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो मामला है, अगर हम ये सोचे कि नहीं हम उखाड़ के फेंक देंगे, तो जब वो गेट खुल गया है ना, अभी सिग्नेचर सबके बाकी है, नहीं तो ये सुनने वाले लोग जितने खड़े हैं मुझे पूरा भरोसा है कि 10% तो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो खैर अच्छा ये है कि सब लोग खड़े हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर बिना किसी के शरीर पे, बिना किसी की रीढ़ हड्डी टूटे हमें नौकरी मिल जाए, जैसे लिस्ट है, कोई एक भाई ऐसा नहीं करे मुक्ता दीदी का कोई इंसिडेंट, उसको छोड़ दीजिए, धक्के से गिर गई, उनका हाथ टूटा, उसके अलावा कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पीठ पे लाठी पड़ी, हमारा टूटा, पुलिस वाले का जूता पड़ा। हम लोगों ने इतनी कोशिश की कि एक सिस्टम से चीज़ें चलाया जाए और नौकरी ले लिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो 2 दिन 48 घंटे कह रहा है, हम सभी लोग रुक जाएं, अपने अपने घरों को न जाएं, दबाव बना रहे, इनके भी हमेशा रिमाइंड होता रहेगा, अरे यार सब लोग यहीं पे हैं, बवाल हो जाएगा, इनकी मीटिंग जरूर करवा दो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो चाहते तो हफ्ते भर का भी बोल सकते थे कि हफ्ते भर में आपकी मीटिंग इसी हफ्ते करवा दूंगा, लेकिन वो पहले 24 घंटे शाम को पूरा हो जाएगा, फिर लोग बवाल करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ा दिया, उन्होंने 48 घंटे कर दिया, लेकिन उनकी कोशिश है कि कल ही हमारी मीटिंग हो। तो आप सबसे इतना निवेदन है कि अगर आप सब लोग इस बात पर सहमत हों कि हम लोगों को 48 घंटे एक साथ बैठकर सुबह फिर आके एकदम बैठ के आराम से इंतजार कर लेना चाहिए और घरों को न जाया जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर हम अभी उनकी बात काट भी देंगे तो इतनी संख्या लेकर, अब तो गेट भी खुल गया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बहुत कहीं यहाँ से निकल लेंगे कि हम जाएंगे मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने, यहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे? 4 बाग, जैसे कल ये लोग पहुँच गए 4 बाग, वहाँ से ये लोग मुझे बता रहे थे, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, ताज्जुब भी हो रहा था। कह रहे थे 250 लोग गाड़ी दिखी तो हम लोग जिंदाबाद करने लगे। बड़ी शर्म की बात थी रात कि यहाँ से मार्च करते हुए लोग 4 बाग तक चले गए, लेकिन मात्र 4 पुलिस वाले के, 4 पुलिस वाले, अधिक नहीं 4 पुलिस वाले, और वो भी कह रहे हैं कि भैया मेरी नौकरी तुम लोग बचा लो, बचा लो, और उतने पे सब लोग फुर हो गए। लास्ट में मुश्किल से 10-12 लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें, ये हम लोगों का प्लान था पहले से। अब अगर आप लोग
उसमें कुछ बताने लायक होता तो सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं ना। अगर किसी की वजह तकलीफ पहले बयां की जाती है तो फिर बता दे रहा हूँ, कोर्ट को पूरा समझा भी दूंगा कि वो कह रहे थे सर क्या डिवीजन बेंच में आपका चल रहा है, सर को जानकारी नहीं है डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच में है, तो उन्होंने बोला मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो जो हमारा प्लान था पहले ये सबकी सहमति तो ले ली जाए ना, क्योंकि अभी देखो कितने बैग टंग गए हैं। नहीं 2 दिन तो रुकना है लखनऊ भाई। नहीं रात में अगर सब लोग रुकेंगे तो रुकेंगे, अभी तो आधे तो निकल जाएंगे। सब लोग रुक जाएं तो यही रुक जाएगा, यही रुकना है। कौन यहाँ पर बाहर करते हैं बाहर कर देंगे। शांत रहिए। विजय भैया किसी पे कोई दबाव नहीं है, जो अपनी स्वेच्छा से मिलना चाहे वो हाथ उठाए। लेकिन अभी बता दीजिए कि कोई अनहोनी किसी के साथ होगी कि जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, बता दीजिए। रुकना चाहे यहाँ। अच्छा ठीक, चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपकी आसान है। सुनिए सुनिए। अरे भैया प्रपोजल आएगा तो हम उसको देंगे, जो रहेगा वो देगा। वो कह रहे थे भैया कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा कोर्ट का भी सुन लीजिए। शांत हो जाए भाई। कोर्ट में सरकार अगर चाहे तो आपका मामला सिर्फ एक डेट का है, सिर्फ एक डेट का। हाँ या ना? पिछले कई डेट से सिर्फ इस वजह से आपकी डेट बढ़ रही क्योंकि सरकार वहाँ पे जाती है और सिर्फ एक रोना उनका होता है साहब अगर उनको बाहर करेंगे तो पॉलिटिकल डैमेज हो जाएगा, पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, पॉलिटिकल लॉस हो जाएगा। फिर क्या, आप कोई डायरेक्शन दे दीजिए, कोई डायरेक्शन सीख कर दीजिए। कोर्ट उनसे कहती कि आप कोई प्रपोजल बना के ले आओ। तो हम लोग ये चाहते हैं 48 घंटों में, आज तो नहीं लेकिन कल सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जानकार वकील हैं मेरे जान पहचान के, उनसे मैं इस मुद्दे पे एक बेस्ट प्रपोजल लूँ, भले उसमें कुछ पैसे भी खर्च हो जाए। एक प्रपोजल हमको बना के दीजिए जो हम मीटिंग में दे सकें, कि किसी को निकालना भी ना पड़े और हमारी नियुक्ति भी हो जाए। हम लोग इस रास्ते भी देख रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम लोग दिल्ली भी चले जाएंगे कि वहाँ वकीलों से बैठ के सारी चीज़ें कुछ डिस्कस करके भी कर लेंगे। तो ये सब आप लोगों के ऊपर, जैसा आप लोग कहिए, कम से कम एक बार आप लोग कुछ कहिए तो क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें 48 घंटे वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए, क्या सही वेट करना चाहिए, कितने लोग रुकेंगे? नहीं करना चाहिए। वैसे भी यहाँ से निकलोगे, कल कोई सुबह तक पहुँचेगा, कोई कल दोपहर तक पहुँचेगा, दोबारा फिर इंतजार करने के बाद सब लोग फिर भागोगे। इससे अच्छा सोच लो हम लोग लेना लाइन लग गई, 48 घंटे इंतजार कर लो। कोई छोटा बच्चा नहीं कि बार बार समझाना पड़ेगा। सब लोग अपनी नौकरी के लिए आपसे सरकारी। अच्छा एक बहुत जरूरी बात है, उसके अपना भ्रम सब लोग दूर कर लीजिए कहीं नजर जाने से पहले। एक बात आज ये निकल के आ रही है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोर्ट में सुपर न्यूमेरिक पोस्ट का प्रपोजल रखा। तो ये जिसने भी बताया एकदम कोरी अफवाह है। ये प्रपोजल हम लोगों की तरफ से हमारे एडवोकेट संदीप दीक्षित साहब ने और डॉक्टर एस पी मिश्रा साहब ने कोर्ट में रखा और राकेश चौधरी ने भी उसमें सहमति जताई। सरकार अगर उस पर ये बोल देती कि सिर्फ आप डायरेक्शन कर दीजिए, हम इनकी नियुक्ति सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पे कर देंगे, तो आज हमारे लिए डायरेक्शन हो गया होता। लेकिन इस मुद्दे पे सरकार बिल्कुल मौन खड़ी थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपकी जगह उन्होंने व्रत रखा हो आज कि हम आज बोलेंगे नहीं, तो इस मुद्दे पे बोलेंगे नहीं। और जैसे उन्होंने कहा इसको दीपावली के बाद लगा देते हैं तो तुरंत खुश हो गए वो सरकारी अधिवक्ता। बिल्कुल बिल्कुल लगा दीजिए, लगा दीजिए दीपावली के बाद। हमारे वकीलों ने वहाँ बहस की नहीं इतना मौका मत दीजिए इनको, आप जो है पहले लगाइए। तब जाके उन्होंने छुट्टी, क्योंकि 12 तक कोर्ट बंद है, 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक बंद है, फिर सैटरडे संडे भी शायद है, मे भी नहीं, तो 12 तक लगभग कोर्ट ही बंद है, इसीलिए 13 की डेट में। इसको अगर किसी के दिमाग में मैं हनुमान जी को हूँ मैं दिखाऊं कि एलपी मिश्रा थे कि नहीं। ये नीलू भाई कोर्ट में थे और कौन था भैया भाई हैं कोर्ट में थे, एलपी मिश्रा थे कोर्ट में, कौन कह रहा नहीं थे बताओ। और सुनिए उन्होंने ही आर्टिकल 226 का जज को हवाला दिया।
सब 146 है, सुप्रीम कोर्ट के पावर को पावर मानते हैं, हमारी 226 की पावर को कोई पावर नहीं मानता। मेरे थोड़ी दूसरी बात बताइए। आपसे क्या करना है, कैसे कितना सभी रुकेंगे, हाँ हो जाएगा। सब लोग रुक जाइए भाई, लखनऊ में हो जाने दीजिए। तो जैसा भी आप लोग कहेंगे मीटिंग के बाद सब आप सबके ऊपर, अगर आप लोग कहोगे कि यहाँ रुकना है लोग यहाँ रुकेंगे। एक बात और नहीं, यकीन कर लेंगे। कहोगे कि सुबह के मुख्यमंत्री के यहाँ चलना है, वहाँ के लिए लोग तैयार हैं। जैसा आप लोग विजय भाई